आज की हमारी कहानी शुरू होती है नए शहर में आए हुए लड़के के साथ, जो कि 22 साल का है, जिसका नाम धीरज है। धीरज की अभी हाल ही में नए शहर में नौकरी लगी थी। वो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम पर लगा था। अब चूंकि आईटी कंपनी नए शहर में थी, इसलिए उसने उसी शहर में रहने का फैसला किया। वहां पर उसे रहने के लिए एक घर किराए पर लिया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद 1 हफ्ता ही बीत था। इस बीच उसने ये महसूस किया कि कोई उस पर नजर रख रहा है, कभी घर के अंदर ही तो कभी घर के बाहर से। हालांकि उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से सब उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन हुआ ये कि धीरज हमेशा की तरह शाम को काम करके अपने घर पर लौटा। देखते देखते रात हो गई। रात के समय वो अभी अपना खाना बनाने जा ही रहा था कि अचानक घर की डोरबेल बजी। ये बात धीरज के लिए अजीब थी, क्योंकि इस शहर में उसे आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, इसलिए ज्यादा लोगों से उसकी जान पहचान नहीं हुई थी। ये सब सोचते हुए उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने उससे 4-5 साल बड़ी एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वह बोली, जी आप धीरज जी हैं ना, इस घर के नए किराएदार। धीरज बोला, जी पर आप कौन हैं? वह बोली, मैं रश्मि पाटिल आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। धीरज बोला, जी कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रश्मि वो बात ये है। ऐसा कहते हुए वो अचानक चुप हो गई और घर के आसपास देखने लगी। धीरज के लिए ये थोड़ा अजीब था। वो सोचने लगा, मैंने आज तक इसे कभी देखा नहीं, और ये कह रही है कि ये मेरी पड़ोसन है। और तो और जब मैंने इससे पूछा कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूं, तो ये आसपास क्यों देख रही है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी रश्मि कहा, क्या मैं अंदर आके बात कर सकती हूँ? धीरज बोला, जी कुछ कहा आपने? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। रश्मि जी, मैंने पूछा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? धीरज जी, जरूर। और फिर वो रश्मि को घर के अंदर ले आया। फिर सोफे पर बैठने के बाद उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। धीरज बोला, आप कुछ कह रही थी? रश्मि ने कहा, जी वो बात यह है कि मेरी सहेली पिछले कुछ महीनों से लापता है। धीरज बोला, माफ कीजिएगा, मगर मुझे इस शहर में आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। मैं आपकी सहेली को नहीं जानता हूं। तभी रश्मि बोली, नहीं नहीं, आप समझे नहीं। वो दरअसल बात यह है कि इस घर के मकान मालिक मेरी सहेली को जानते थे। धीरज ने कहा, वो अजीत अग्रवाल? रश्मि बोली, जी हाँ वहीं। वो बात यह है कि, और बोलते बोलते वो अचानक रुक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसे बताएं। उसके चेहरे के हाव भाव से वो समझ गया कि वो थोड़ी परेशान थी। धीरज ने कहा, क्या हुआ? रश्मि बोली, समझ में नहीं आ रहा, आपसे कैसे कहूं? देखिए, हो सकता है आपको मुझ पर विश्वास ना हो। धीरज ने कहा, लेकिन किस बारे में? रश्मि, वो बात यह है कि मेरी सहेली इस घर के मकान मालिक से प्यार करती थी। धीरज, क्या? पर वो तो शादीशुदा है। रश्मि, हाँ वहीं तो वो शादीशुदा है। फिर भी किसकी बात न मानते हुए वो उनसे प्यार कर बैठी। उसने उसे भरोसा दिलाया था कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर उससे शादी करेगा। इसी वजह से वो प्यार में अंधी होकर उसकी हर बात मानती चली गई। फिर क्या हुआ? वो चुपके से एक दूसरे से मिलते रहे, और एक दिन मेरी सहेली ने उसे कॉल करके बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसे लगा था कि वो ये सुनने के बाद बहुत खुश होगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। वो उसे अबॉर्शन करने के लिए फोर्स करने लगा, लेकिन वो नहीं मानी, और अचानक ही एक दिन वह गायब हो गई। धीरज, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन वो अचानक कहाँ चली गई? रश्मि बोली, पता नहीं, हमने कई जगहों पर उसे ढूंढा, पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। धीरज ने कहा, लेकिन मैं इस मामले में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? रश्मि बोली, दरअसल मुझे शक है कि इस घर में मुझे कोई न कोई सबूत मिल सकता है जिससे मैं उसके बारे में पता लगा पाऊं। धीरज बोल, लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि यहां पर आपको कोई सबूत मिलेगा? रश्मि ने कहा, वो इसलिए क्योंकि वो अक्सर छुपकर यहीं मिला करते थे। रश्मि के ऐसा कहने पर धीरज सोच में पड़ गया। पता नहीं ये सच भी बोल रही है या नहीं। अग्रवाल साहब, तो मुझे ऐसे नहीं लगते इसकी बात पर यकीन करूं या नहीं। रश्मि बोली, क्या हुआ? आप कहां खो गए? धीरज ने कहा, जी कुछ नहीं, 1 मिनट में पानी पी कर आता हूं। रश्मि बोली, ठीक है, मैं आपके आने तक यहीं बैठी हुई हूं। धीरज किचन में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि अजीत अग्रवाल को कॉल करके इस बारे में पूछे। जैसे ही उसने उन्हें कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला, उसने देखा कि उसके मोबाइल में जरा भी नेटवर्क नहीं था।
ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसके एरिया में सिग्नल की कोई दिक्कत नहीं थी। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे हॉल में से जहां रश्मि थी, एक खिड़की के कांच टूटने की आवाज आई। ये सुनते ही वो मोबाइल वहीं छोड़कर हॉल की ओर दौड़ा। लेकिन हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था, यहां तक कि खिड़की के कांच भी सही सलामत थे। वो सोचने लगा कि रश्मि कहां चली गई। उसने बाकी कमरों में जाकर देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। देखते देखते 1 घंटा गुजर गया। धीरज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसके घर के बाहर पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में उसके घर की डोर बेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी और उनके साथ साथ घर के मकान मालिक अजीत अग्रवाल भी थे। देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप ही धीरज ना, इस घर के किराएदार? धीरज, जी हां, पर बात क्या है? पुलिस ऑफिसर ने कहा, अभी पता चल जाएगा कांस्टेबल, इस जगह की तलाशी लो जहां के बारे में हमें टीप मिली है। मिस्टर धीरज, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। इसके बाद कुछ कांस्टेबल्स घर के अंदर घुस गए। धीरज बोला, पर यह सब हो क्या रहा है? अग्रवाल साहब, क्या है ये सब? अजीत बोला, धीरज, मैं भी इन्हें यही समझा रहा हूं कि यहां इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, सब कुछ पता चल जाएगा, बस यहीं अपनी अपनी जगह पर खड़े रहिए। तभी एक पुलिस कांस्टेबल ने आकर उस ऑफिसर के कान में कुछ बताया। वो सुनते ही उस पुलिस ऑफिसर ने धीरज और अजीत को उनके साथ घर के अंदर चलने को कहा। धीरज तो तुरंत तैयार हो गया, पर अजीत डरा हुआ था। वो आने को तैयार नहीं था, पर जबरदस्ती उसे लेकर वो घर के अंदर चले गए। घर के स्टोर रूम के अलमारी के पीछे से नीचे जाने का एक खुफिया रास्ता था। वहां नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थीं। ये देखकर धीरज चौंक गया, क्योंकि उसे उस बारे में कुछ पता नहीं था। यही बात उसने पुलिस को भी बताई। पुलिस के कुछ कांस्टेबल्स नीचे गए और वहीं पुलिस ऑफिसर धीरज और अजीत के साथ वहीं खड़ा रहा। वो वहां खड़े ही थे कि अचानक उन्हें नीचे से एक कांस्टेबल के चीखने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही धीरज और वो पुलिस ऑफिसर नीचे जाती उन सीढ़ियों की ओर देखने लगे कि तभी अजीत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाया। उस पुलिस ऑफिसर ने वहीं पर उसे धर दबोचा और 2 थप्पड़ जड़ दिए। ये नजारा देखने के बाद धीरज अपने जगह पर ही जम गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दरअसल नीचे से पुलिस को एक कंकाल बरामद हुआ, जो कि कुछ महीने पहले लापता हुई लड़की का था। पुलिस ने धीरज को बताया कि उस लड़की का अजीत के साथ अफेयर था और जब वो प्रेग्नेंट हुई तब अजीत ने उसे मार डाला, क्योंकि वो उसे उसकी वाइफ से डाइवोर्स लेने के लिए और फिर उसके साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। साथ ही पुलिस ने जब उस लड़की का नाम धीरज को बताया तब उसके होश उड़ गए। लड़की का नाम रश्मि था। पुलिस ने उसकी तस्वीर भी धीरज को दिखाई तो वो वही लड़की थी जो उस दिन उससे मिली थी। ये देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसने ये भी बताया कि धीरज के मोबाइल से किसी लड़की ने उन्हें कॉल करके उस जगह के बारे में बताया जहां पर उन्हें वो कंकाल मिला। तब धीरज को याद आया कि कांच टूटने की आवाज से जब वो हॉल में आया था तब रश्मि गायब थी। उस वक्त वो अपना मोबाइल किचन में ही भूल गया था। यकीनन उसी वक्त किसी ने उसके मोबाइल से किसी ने पुलिस को कॉल किया होगा, मगर कौन पुलिस ने धीरज को जाने दिया, क्योंकि इस हत्या में उसका हाथ नहीं था। मगर पुलिस ये बात समझ नहीं पाई कि किसने उन्हें फोन करके उस जगह के बारे में बताया। धीरज ने पुलिस को उसके साथ हुए हादसे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसके बात का विश्वास नहीं करेगी। वो समझ गया कि मरने के बाद इंसाफ पाने के लिए रश्मि ने उसका इस्तेमाल किया था। घटना के बाद उसने वो घर छोड़ दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन ये सब कुछ वो चाहकर भी नहीं भूल सकेगा।